कल आप लोगों ने प्रश्न सीरीज का पार्ट ए, बी और सी क्वेश्चन आपने देखा होगा और उम्मीद है कि आप लोगों को बेहतर समझ में आया होगा। अब हम आपको आगे जो है लेके चलते हैं प्रश्न सीरीज डी के लिए। जैसे आपको साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशियल करना है, अवकलन करना है, तो सबसे पहले वही नियम है बच्चों कि पहले आप मान लीजिए कि माना y बराबर साइन स्क्वायर एक्स। अब मैं आपको बताऊं कि यदि किसी त्रिकोणमिति अनुपात के ऊपर घात हो, चर राशि पर नहीं, त्रिकोणमिति अनुपात के ऊपर घात हो, तो मेरे सुझाव से उस घात को आप कोष्टक में लिख लें और आसानी होगी। साइन एक्स की घात ऐसे क्या लिख लीजिए 2। अब जब यह फार्मूला आपको दिखाई देगा कि यह जब कोष्टक के ऊपर घात लिख दी गई है और अंदर कोई राशि उपस्थित हो, कोई त्रिकोणमितीय फलन हो, चाहे कोई लघुगणकीय फलन हो, उसके लिए हमेशा आपको पहले यह सूत्र जो है कि लगाना चाहिए कि डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन बराबर एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1। इस सूत्र की महानता देखिए। इस सूत्र कह रहा है कि यदि एक्स की घात एन का अगर आप जो है अवकलन करेंगे तो यह घात जो है इसके गुणांक के रूप में होगी। फिर सूत्र कह रहा है कि जो चीज यहां लिखी गई है उसी को आप लिखिए, वही घात लिखिए, उस घात में से एक को क्या करिए, कम करिए। तो यह देखिए कि आपने मानक रूप में तो है नहीं, लेकिन पहले इस सूत्र का प्रयोग करेंगे और लिखेंगे कि दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहां क्या हो जाएगा बच्चों, dy बाई क्या है dx, और यहां आपका हो गया d dx ऑफ साइन x की घात कितनी 2। अब इसे आप समझिए कि यह पूरा x ही है, साइन को एक साथ लेके, तो सूत्र के हिसाब से इसकी घात कितनी हुई 2। सूत्र कहता है कि घात उतारने के बाद यह जो चीज लिखी गई है घात के अलावा उसको सेम लिखिए। हम लिख देते हैं साइन एक्स। सूत्र कह रहा है कि फिर आप उस घात को लिखिए, तो हम घात को भी लिख दे रहे हैं। अब कह रहा है कि जो भी घात हो उसमें से क्या घटाइए 1। तो यह तो आपका इतना डिफरेंशियल हुआ, लेकिन ये अपने मानक रूप में नहीं है। तो अब जो है रूल आपको कल भी बताया गया कि यहाँ तुरंत गुणा करेंगे। आप किसको छोड़ेंगे, इस घात को छोड़ के इस अंदर वाली चीज का आप क्या करेंगे, डिफरेंशियल करेंगे। डी डी एक्स आपका है साइन एक्स। यह तो साधारण सी चीज हो गई कि 2 गुणे साइन एक्स, 2 घात में से 1 घात जाएगी तो कितना बचेगा 1 घात। अब साइन एक्स का डिफरेंशियल आप जानते हैं क्या होता है काश एक्स। 1 घात लिखिए या न लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 1 घात तो ऑलरेडी छुपी होती है। तो इसका डिफरेंशियल का हो गया 2 साइन एक्स इंटू काश एक्स। एकदम आसानी से आप लोग प्रश्न सीरीज के डी को जो है हल कर सकते हैं। इसी तरह से अगले स्टेप में आइए बच्चों, मैं आपको बताऊं ई सीरीज का। जैसे आपको दे दिया जाए कि साइन 3x, साइन 3x सेम आप जानते हैं कि अपने मानक रूप में नहीं, क्योंकि आपको फार्मूला साइन x का पढ़ाया गया है, साइन 3x का नहीं पढ़ाया गया। तो पहले मान लीजिए कि माना y बराबर साइन 3x, सेम चीज लिखिए कि दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहां आपका हो जाएगा dy बाई क्या है dx बराबर d dx ऑफ साइन
3x। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि आपको फार्मूला पढ़ाया गया डी डी एक्स, आप क्या है साइन x इज इक्वल टू कॉस x, लेकिन इसका ये अपना स्टैंडर्ड रूप है, इसकी घात 84 कितनी है 1, गुणांक भी कितना है बच्चों 1। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि घात तो 84 की 1 है, लेकिन गुणांक कितना है 3, तो ये अपने मानक रूप में नहीं है। तो एक बार हमने आपको बताया है कि इसको यह चीज समझिए कि यह पूरा टोटली x है। सूत्र कह रहा है यदि डी डी एक्स आप साइन x लिखा है तो आप साइन की जगह पे क्या लिखेंगे cos, और साइन के सामने जो लिखा है उसको cos के सामने लिखेंगे। तो उसी तरह से अगर आप यहां से देखें तो साइन की जगह पे क्या लिखेंगे cos, और साइन के सामने क्या लिखा गया है 3x, तो आप क्या लिखेंगे 3x। अब आपको यहाँ पता चल चुका है कि ये अपने मानक रूप में नहीं है, यही चीज अपने इसके मानक रूप को बिगाड़ रही है। तो हमने बताया कि जो चीज बिगाड़ रही हो इसके मानक रूप को, उसको तुरंत गुणा करके सेम उसी चीज का जो है आप डिफरेंशिएट करेंगे, त्रिकोणमिति अनुपात को ड्रॉप करेंगे। यहाँ पे आप किसका डिफरेंशिएट करेंगे 3x का। अब 3x के डिफरेंशियल में अगर आप देखें तो 3 गुणांक है, तो गुणांक के रूप में रहेगा डी डी एक्स, आप क्या हो जाएगा x, और x का x के सापेक्ष डिफरेंशियल आप जानते हैं कितना होता है 1। अब इसको सजा के भी लिख सकते हैं कि 3 cos 3x। समझ में आ गया होगा बच्चों। अब मैं आपको बताता हूं कि जैसे आप जानते हैं कि कोण का मापन अंश में भी होता है और रेडियन में भी होता है, लेकिन कोण अगर अंश में दिया हो तो इस चीज को हमेशा दिमाग में रखिएगा कि आप उसको पहले रेडियन में बदल के ही डिफरेंशियल जो है उसका करिएगा। यह चीज आपके दिमाग में रहे। जैसे मैं आपको बताऊं कि एक अंश बराबर आप जानते हैं कि पाई बटा कितना होता है 180 रेडियन। तो जैसे अब यहाँ पे अंश जो है दिया गया है, जैसे साइन x अंश, कुछ बच्चे इसको 0 पढ़ लेते हैं, साइन x घात 0। तो मैं आपको बता दूं कि आप गणित में जानते हैं कि किसी भी चीज की घात अगर 0 होगी तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। लेकिन यहाँ जो यह बना हुआ साइन है इसे 0 पढ़ने का प्रयास मत करिएगा, क्योंकि यह जो है कि अंश है, यह अंश है। इसे रेडियन में बदलेंगे इस फार्मूले के हिसाब से, तो यह एक अंश बराबर पाई बटा 180 रेडियन है, तो x अंश बराबर क्या हो जाएगा पाई बटा 180 गुणे x रेडियन। अर्थात आप लिख सकते हैं x अंश की जगह पे कि पाई x बटा 180 रेडियन। तो पहले आप इसे मान लीजिए कि माना y बराबर साइन x या y बराबर साइन x अंश की जगह क्या रखेंगे पाई x बटा 180। अब सेम चीज आपको जो है डिफरेंशियल किसका पढ़ाया गया है साइन का, साइन x का, लेकिन इसमें जो है कि इसको मानक रूप को जो है परिवर्तित करने वाला जो गुणांक है वो क्या है पाई बटा क्या है 180 अंश। तो ठीक आप पहले की तरह आप लिख सकते हैं कि दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहां हो जाएगा आपका dy बाई क्या है dx बराबर डी डी एक्स आप साइन पाई x बटा 180। अभी हमने आपको बताया है कि साइन की जगह पर क्या लिखना है बच्चों cos, और साइन के जो सामने है उसे क्या लिखेंगे पाई x बटा 180, और फिर किसका डिफरेंशिएट करेंगे डी डी एक्स पाई x बटा 180। आपको यहाँ मालूम होना चाहिए कि पाई बटा 180 एक अचर गुणांक है, वह गुणांक के रूप में ही रहेगा। डिफरेंशियल किसका होगा x का पाई बटा 180 गुणे डी डी एक्स x। अब x का डिफरेंशियल x के सापेक्ष
आपको मालूम होना चाहिए कि कितना होता है, 1 होता है। तो पाई बटा 180 गुणे कितना होगा 1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि पाई बटा 180, और इस पाई x बटा 180 की जगह पे cos x अंश लिख सकते हैं। ये आपका आंसर होगा।